चलो, अब मजे की बात यह है, अब शांत हो जाइए, आज 1.5 घंटा सिर्फ न्यूमेरिकल करने। मैटर वेव में अगर फॉर्मूला देखो आप, तो एक ही फॉर्मूला है, एच अपॉन, बाकी तो फिर अपने जुगाड़ लगाए, पी की जगह एम भी लिखा, पी की जगह √2m लिखा। अगर आप कोई अच्छी किताब पढ़ो, इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी केवल एक ही फॉर्मूला दिया है, लैम्डा बराबर एच अपॉन। तो मैटर वेव में खुद में इतना दम नहीं है। तो पता है एग्जामिनर पिछले 20 सालों से क्या करता है, मैटर वेव के साथ दो चैप्टर मिक्स कर देता है। मैटर के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैटर के साथ मैग्नेटिक इफेक्ट, मैटर के साथ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव के साथ फोटोन थ्योरी। क्योंकि खुद मैटर वेव में तो एक ही फॉर्मूला है, लैम्डा बराबर h/p। तो आज पूरे दिन हम क्या करेंगे, दो दो चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मैटर के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैटर के साथ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर के साथ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो पहले मैं थोड़ा थोड़ा उन चैप्टर के आपको क्या सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट, और फिर किसको जोड़ दूंगा, मैटर वेव। मैटर वेव कुछ भी नहीं है, केवल एक शब्द बोलो, जब भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आप में क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल अगर मूव करेंगे तो इनके साथ क्या एसोसिएट होंगी, वेव्स, और उसे क्या कहा गया, मैटर वेव्स। बिल्कुल दिमाग में रिलैक्स करो, डी ब्रॉय ने यही तो कहा था, प्रकृति अपने बच्चों में भेदभाव, प्रकृति में दो ही चीजें हैं, लाइट और मैटर। अगर लाइट का ड्यूअल नेचर है तो मेरा ऐसा मानना है मैटर का भी पार्टिकल नेचर तो सबको पता है कि ये प्लास्टिक की बोतल लाखों करोड़ों प्लास्टिक के पार्टिकल से मिलकर बनी है। दिस इज पार्टिकल नेचर। डीप रॉय क्या कहना चाहते हैं, जब ये मूव करेगी तब इसके साथ क्या एसोसिएट होंगी, वेव्स, और उन्हें क्या कहा गया, मैटर वेव्स। इज इट ओके? चल भाई, अच्छा चैप्टर में क्या बात क्लियर है, मैटर वेव खुद में दम नहीं है, इसलिए दो दो चैप्टर के मिक्स होके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब पहला लिखते हैं, हेडिंग डालिए, मैटर प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैटर प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट सीखते हैं और फिर इसका सवाल करते हैं। आराम से 1.5 घंटा केवल न्यूमेरिकल है, मस्त खुश होकर पढ़िए, ताकि आज घर जाके हम इसकी ईएलपी, इसका मॉड्यूल आराम से सॉल्व कर सकें। अब इलेक्ट्रो का कॉन्सेप्ट वैसे मैंने कल आपको बता दिया था, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है उस पर क्या लगता है, फोर्स, F बराबर QE। उस फोर्स के कारण बताइए क्या पैदा होता है, एक्सीलरेशन, F बराबर ma। लिखते जाइए, इससे एक्सीलरेशन आएगा F/m, QE/m। इस एक्सीलरेशन से वो भागेगा तो उसके पास क्या आएगी, वेलोसिटी, v बराबर u प्लस at। तो बातों को सिस्टमेटिक समझिए, मोबाइल छोड़िए, बंटी मोबाइल देख रहा है, टॉपिक कठिन है, मोबाइल छोड़िए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगी, फोर्स, F बराबर QE। उस फोर्स के कारण क्या पैदा होगा, एक्सीलरेशन। उस एक्सीलरेशन के कारण t टाइम बाद उसके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। फिर कल मैंने आपको एक बात और सिखाई थी, अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ है, तो बताओ फोर्स कहां लगेगा, आगे या पीछे, कल सिखाया था। अगर Q पॉजिटिव है तो जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी दिशा में फोर्स, Q नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे तो फोर्स आगे। लिख लीजिए, अगर Q नेगेटिव है तो
फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। इतनी बातें चाहिए होंगी, अब सवाल करने में मजा आएगा। ये सब सिलेबस में है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक सर पढ़ाएंगे तब सब सिखाएंगे। मैं तो उतना उतना बता रहा हूं जिससे मेरा सवाल सॉल्व हो जाए। अकेले मैटर वेव का सवाल बहुत कम आता है, दो दो चैप्टर के मिक्स होके सवाल पूछे जाते हैं। बताइए क्या ओके है क्या? पक्की बात करें, क्वेश्चन करें? चारों पॉइंट क्लियर? एक बार मन में रिवाइज करो। जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है, F बराबर QE। उस फोर्स के कारण एक्सिलरेशन आता है, उस एक्सिलरेशन के कारण उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर Q नेगेटिव है तो उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे है तो फोर्स पोली। क्लियर है? एक सवाल करें इस पर? चलो पहला क्वेश्चन लिखिए, 2018 में आया हुआ है। ऑप्शन भले ही मत लिखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिए। ये लिखा हुआ है V0I, ये है -E0I। पूरा क्वेश्चन लिखिए, पूरे क्वेश्चन का ही फील है। और आज 1.5 घंटा मन से क्वेश्चन करिए और घर जाके फिर होमवर्क करिए। ऑप्शन मत लिखिएगा, सवाल को पढ़िए, लिखिए और सिर्फ सोचिए क्या कहना चाहता है। सॉल्यूशन पूरा बहुत आसान है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट, ईएलपी नंबर 3 करनी है पूरी। खुद करिए, 2 घंटे लगाइए, फिर डाउट आए उसके बाद सॉल्यूशन देखने हैं यूट्यूब पर। पहले खुद करिए। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आज कॉपी में बता दूंगा आपको, खुद करो। 2 घंटे लेकर बैठो कि ईएलपी का एक एक सवाल करना है। चलो क्वेश्चन करें। लिख लिया सभी ने? जल्दी आओ। अब देखना कितना मजेदार सवाल है। आपको लगेगा यार रैंक बनाने वाले क्वेश्चन है ये, टॉप 100 टॉप 500 रैंक वाले सवाल हैं, दमदार, और मन भी खुश होगा। चलो सब पेन पेंसिल छोड़ो, आराम से समझो। पहले का केस, एक इलेक्ट्रॉन है, V0 वेलोसिटी से जा रहा है। आई कैप का मतलब समझे, कहां? आगे। क्या इस समय इसके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी क्या? केवल एक चीज बोलो, क्या चल रहा है क्या? हाँ, दुनिया में जब भी चलेगा तब तब उसके साथ डी ब्रोगली वेव। बताओ कितनी होगी? लैम्डा बराबर H/mv। वी नहीं, V0, लैम्डा नहीं। ये हो गई पहले की बात।
बता, इसमें कोई दिक्कत? आराम से समझ। एक इलेक्ट्रॉन वी नॉट वेलोसिटी से चल रहा था, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी। अब आपने क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन चल रहा था वी नॉट से, आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। सर आपको क्या पता पीछे लगाई, माइनस आई कैप। एक एक बात पे मेहनत करनी है, कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना छापना है। तुम्हारा क्या माइंडसेट रहता है, टीचर आए सुंदर सुंदर नोट्स बना दे फिर चला जाए, फिर टीचर आए नोट्स बनाए फिर चला जाए। अरे नोट्स का करोगे क्या यार, तुम तो 20 साल पुराना पैटर्न है, नोट्स 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 नोट्स। अरे कुछ नहीं होना नोट्स का, एनालाइज करो, क्रॉस क्वेश्चन करो, दिमाग को थोड़ा ओपन थॉट लाओ कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे क्यों है, माइनस आई कैप है, वेलोसिटी आगे क्यों है, प्लस आई है। अब बता इलेक्ट्रिक फील्ड के आते ही क्या होगा, तुरंत दिमाग, इलेक्ट्रिक फील्ड के आते ही फोर्स लगेगा, फोर्स के आते ही एक्सेलेरेशन आएगा, एक्सेलेरेशन के आते ही वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो डी ब्रोगली वेवलेंथ भी तो बदल जाएगी। डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी। भाई मुझे सॉल्व नहीं करना, ये देखिए पेन रखा और ये खिसका दिया आगे, सॉल्व नहीं करना ना, तेरे ये सोचने की शक्ति तो ला। इलेक्ट्रिक फील्ड आने से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आने से फोर्स लगा, फोर्स से एक्सिलरेशन आया, एक्सिलरेशन से उसकी वेलोसिटी में बदलाव आया, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी, वेलोसिटी में बदलाव आया तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में भी बदलाव। ये बोलना सीखोगे तब फिजिक्स की चीजें समझ में आएंगी। ऐसे अनगिनत सवाल बन सकते हैं यार, कितनी मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं, फर्स्ट रैंक वाला क्या सारी किताबें कर सकता है क्या, नहीं संभव है। तो फिर टॉप 10 टॉप 100 रैंक आ रही है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, फिर कोई भी सवाल आएगा हम कर लेंगे। क्या बात हाँ है क्या, जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, पीछे, फोर्स बताओ, फोर्स बताओ, खत्म। स्टेप नंबर 1, फोर्स कितना लगेगा, F बराबर क्यू ई, क्यू की जगह ई लिख दो क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। कहां लगेगा, आगे या पीछे, प्लस आई। क्यों आगे लगा बताओ, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। फोर्स से क्या पैदा होगा, ए बराबर एफ बाय, अनुराग सर ने सिखा दिया है, एफ बराबर एम में याद करो। एक्सलेशन के कारण क्या आएगी, वेलोसिटी, v बराबर u प्लस, u होती है इनिशियल v नॉट, एक्सिलरेशन e e बाय m इंटू टी, ये क्या आ गई, वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गई तो डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर्मूला बोल, h अपॉन m, v की जगह v नॉट प्लस ई ई बाय एम इंटू, वी नॉट कॉमन ले रहा हूं, वी नॉट कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से देखना, आंखें खोल, वी नॉट कॉमन, बता क्या बचा, 1, वी नॉट कॉमन है, क्या अपॉन में डाल दूं, एच अपॉन एम वी नॉट, लैम्डा नॉट, एच अपॉन एम वी नॉट, हो गया खत्म। 2018 का सबसे कठिन सवाल माना जाता है ये, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सको, एकदम पोस्टमार्टम क्लियर होना चाहिए। इनिशियल केस, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स आया, फोर्स से एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी आई। जबरदस्त सवाल। अब घर जाके रफ कॉपी में इसको 2 बार 3 बार करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते सर हमने 11वीं 12वीं में मजे किए, अरे वो तो खत्म हो गए ना यार, तू बार बार उसी को क्या बोलता रहता है, सर मैंने तो 9th 10th में पढ़ाई नहीं करी, अरे वो बात खत्म हो गई, अब करो ना, अब कर लो, मेहनत करो, कॉन्सेप्ट सीखो, सवाल लगाओ, दिन भर पढ़ाई से रिलेटेड चलो, मोबाइल से इधर उधर की एक्टिविटी से थोड़ा दूर रहो।
मेहनत करनी है भाई, तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट लाना पड़ेगा, तब चीजें आएंगी। कोई बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो पीछे क्यों? माइनस आई कैप है, माइनस का मतलब पीछे। सवाल करने के बाद आंख बंद करके उसको बोलो, जैसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर फोर्स आया, फोर्स से एक्सीलेशन आया, एक्सीलेशन से उसकी वेलोसिटी में बदलाव आया, और वेलोसिटी में बदलाव आया तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बदलेगी। करूं नेक्स्ट? पढ़े? ये समझ में आ गया, वी नॉट कॉमन, यहां वी नॉट था तो वन आ गया, और यहां वी नॉट नहीं था तो कहां चला गया? डिवाइड में। सही। अगला लिखिए, लाइन खींच के खत्म कर दीजिए इसको। मैंने आपको बोला मैटर वेव अकेले चैप्टर में दम नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, दो दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिलाता है। अगली हेडिंग डालिए, मैटर वेव प्लस फोटोन थ्योरी। अब दिमाग में कुछ बात बैठाइए, फोटोन एक अलग जाति है, आप, मैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, पानी की बोतल, ये सब अलग हैं। अल्फा पार्टिकल ये अलग है, ये अलग है। क्यों सर अलग अलग क्यों है? एक बेसिक अंतर, फोटोन का रेस्ट मास 0 है, आपका, मेरा, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का रेस्ट मास 0। तो दिमाग में इस बात को रचा लो, बसा लो, फोटोन की जाति अलग है, फोटोन के फॉर्मूले अलग चलेंगे। जैसे फोटोन की एनर्जी चलती है SC/, जबकि आपकी और मेरी एनर्जी SC/λ नहीं होती, हमारी और आपकी एनर्जी होती है हाफ mv²। बात को समझिए, आपके लिए और मेरे लिए SC/λ नहीं लगता, SC/λ सिर्फ किसके लिए लगता है? फोटोन के लिए। इसके लिए आपको कहे वेवलेंथ बताओ, लैम्डा बराबर H/P, और P की जगह हम लिख सकते हैं √2m/e। याद करो, कल सिखाया था। हमारे लिए मोमेंटम लगता है P बराबर mv, पर फोटोन के लिए मोमेंटम, लेक्चर नंबर 1, P बराबर E/c। ये अंतर दिमाग में बैठाइए
कि भैया फोटोन की जाति हमेशा अलग है। हाँ, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इसमें भी लग सकती है। कैसी? लैम्डा बराबर एच बाय पी, पर पी की जगह हम √2 me नहीं लिखेंगे। क्या कुछ बातें समझ में आ रही हैं? इसको नोट करिए, वापस बताता हूं। इन बात को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आप, मैं, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, अल्फा पार्टिकल, हम सब एक ही ग्रुप में हैं। फोटोन अलग है। क्यों अलग है? फोटोन की स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होती है। आपकी और मेरी लाइट की स्पीड के बराबर कहां है? तो फोटोन अलग है, टेनिस बॉल अलग है। फोटोन का रेस्ट मास 0 है, हमारा रेस्ट मास 0 नहीं है। इस बात को दिमाग में बैठाइए कि फोटोन के फॉर्मूले हमेशा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से अलग चलते हैं। इस बात को बार बार हमें सोचना पड़ेगा। फोटोन की एनर्जी Sc/λ, हमारे लिए Sc/λ नहीं लगता, ½ mv²। आपका और मेरा मोमेंटम mv, परंतु फोटोन का मोमेंटम E/c। लेक्चर नंबर 1 याद करिए। बोलिए, क्लियर है क्या? करें, क्वेश्चन करें। शुरू करूं? फॉर्मूले मेरे हिसाब से मैंने कुछ नया नहीं सिखाया, ये स्लाइड ऑलरेडी अपनी पढ़ी हुई है। बस मैंने आपको दिमाग में ये बात सोचने को सिखाई और आपको रोज रिवाइज कराऊंगा। फोटोन का काम करने का तरीका अलग है। फोटोन अलग है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग है, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। अब प्रश्न मत हल करिए, ना सॉल्यूशन छापिए, बात करिए, इंटरेक्शन करिए। यही सवाल थोड़ी ना आएगा भाई। यही आना होता मैं तुझे रटवा देता ना। मुझे खुद को पता ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा। और अगर चीज सीख जाओगे तो कुछ भी कर लोगे। अब सवाल को हैंडल करो। प्रश्न में देखो किस किस की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की, एनर्जी की और वेवलेंथ की। सीखना पड़ेगा। 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने का तरीका अलग होता है। स्कूल की किताब फिक्स होती है, इंग्लिश रीडर की, हिंदी रीडर की, सवाल वहीं से आता है। अब थोड़ी ना फिक्स है कोई किताब, बस एनसीईआरटी का कंटेंट है, सवाल तो कहीं से भी आ सकता है। अब पढ़ने का स्टाइल 9वीं 10वीं का थोड़ा चलता है। वहां तो एसएसटी की क्लास किताब फिक्स है, सवाल वहीं से आएगा, इंग्लिश में वहीं से सवाल आएगा। अब थोड़ी ना होता है ऐसा भाई। तो थोड़ा सा दिमाग को मैच्योर बनाइए, हमें चीजों को सीखना है। देखा किस किस की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन और, अरे सर तुरंत सोचा
इलेक्ट्रॉन और फोटोन, सभी लोग बोर्ड पे देखो, इलेक्ट्रॉन अलग, फोटोन अलग। और किसकी बात हो रही थी? वेवलेंथ की। और किसकी बात हो रही थी? एनर्जी की। तो ऐसा फॉर्मूला सोचो जो एनर्जी और वेवलेंथ को जोड़ता है, E बराबर एच सी बाय, ऐसा फॉर्मूला सोचो जो एनर्जी और वेवलेंथ को जोड़ता हो। क्या H अपॉन पी? नहीं यार, हटा। क्या H अपॉन एम वी? नहीं यार, एनर्जी चाहिए, H अपॉन √2m ई। किताब में सीधा ये लिखा हुआ है, ये हमने क्यों काटा? ताकि आपका दिमाग चले, सर ये क्या गलत है क्या? अरे नहीं यार, मोमेंटम की बात ही नहीं हो रही, वेलोसिटी की बात ही। अब क्या पूछा है? क्या पूछा है? रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहां से वेवलेंथ निकालो, बताओ कितनी आएगी लेमडा, बताओ कितना आएगा, बताओ। एच सी बाय ई, ये आ गया। यहां से बताओ लेमडा इलेक्ट्रॉन, लेमडा ही निकला हुआ है सीधा, एच अपॉन √2m। मैंने दोनों में ई ई लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ई दोनों का, ई दोनों का। अब रेशियो पूछा है, रेशियो में पहले कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। नीचे कौन है? फोटोन। चल भाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बता, ये इलेक्ट्रॉन बोलो, चिल्लाओ। एच अपॉन √2m ई। फोटोन का चिल्लाओ, एस सी बाय ई। एस से बता, यहां बचा 1/√2m ई, ये घूम के ऊपर जाएगा, ई बाय सी। आंखें खोलना, आंखें खोलना, ऊपर ई नीचे √e, ऊपर ई नीचे √e, बता ऊपर √e नीचे √2m इंटू सी। रूट का मतलब पावर, पावर 1/2। हो गया सवाल, करो। कुछ भी नया नहीं है, सब फॉर्मूले आपको पता हैं, बस यूज करना आना चाहिए और धीरे धीरे आएगा। वापिस सिखाता हूं, आप लिखो मस्ती से, सीखो, बात करो। फोटोन अलग है, इलेक्ट्रॉन अलग है, फोटोन का खाता अलग, इलेक्ट्रॉन का खाता अलग। सर यही फॉर्मूला क्यों सोचा? ऑप्शन में, प्रश्न में एनर्जी और वेवलेंथ की बात हो रही थी, एनर्जी और वेवलेंथ की बात हो रही थी, बस। दोनों में ई ई क्यों लिखा? क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। कल 2 घंटा डेडिकेट करो, 1.5 घंटा 2 घंटा, सिर्फ मैटर वेव पढ़ो। 2 लेक्चर का टॉपिक है, कल तो शुरू हुआ था भाई, आज खत्म हो गया। तो तुझे घर बैठ के 2 घंटा मैटर वेव पढ़ना चाहिए। ईएलपी लेकर बैठ, मॉड्यूल लेकर बैठ, लगा क्वेश्चन। बढ़े। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? कौन सा? सी। सब सवाल आए हुए हैं, कोई एनसीईआरटी का है, कोई जेई मेन का है, कोई एम्स का है। जब किताबें पढ़ोगे सब सवाल दिखेंगे आपको, इस तरह के आए हैं और ऐसे ही भविष्य में आते रहेंगे। बार बार इन सवालों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एक और करिए।
अब मैं फिर बताऊंगा आपको, है ना, फिर सोचना, सवाल पढ़ो, ऑप्शन लिखो और थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। जोर डालोगे तभी वो दिमाग की नसें काम करेंगी। सिर्फ टीपा टापी करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। सवाल में देखो, अच्छा, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और फोटोन की बात हो रही है। वही सवाल है, सेम, बस पूछने का अंदाज अलग है। चलो सर वापस सोचते हैं। आजा भाई, फिर मौका मिलेगा, देख, सब लोग बोर्ड पे देखो। हाँ, फोटोन की जाति अलग, इलेक्ट्रॉन की जाति अलग। ठीक है सर। सर कौन सा फॉर्मूला आप सोच लेते हो, कैसे सोच लेते हो वो बताओ। मैं तुझे बताता हूं ना। देख, किसकी बात हो रही है, वेवलेंथ। किसकी बात हो रही है, एनर्जी। खुद बता, फोटोन के लिए एनर्जी और वेवलेंथ E बराबर एच सी बाय, 50 बार लगा चुके हो यार, E बराबर एच सी बाय। यही क्यों सोचा, प्रश्न पढ़ा, एनर्जी और वेवलेंथ। फोटोन की उसने किससे लिखी है, लैम्डा पी, लैम्डा पी फोटोन। इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा और एनर्जी में रिलेशन अभी सीखा, लैम्डा बराबर, बता क्या ये ओके है। अब तूने ऑप्शन पे नजर मारी, पिछले सवाल में तो रेशियो पूछा था, इसमें रेशियो तो नहीं पूछा, आपस में रिलेशन पूछा है। मतलब कहीं एनर्जी के दर्शन नहीं हो रहे। क्या करूं, यहां से एनर्जी की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो अपने आप। क्या करूं, ई को पुट करो, क्योंकि ई तो दोनों की सेम है, लिखा हुआ है सेम एनर्जी। इस ई को उठा के यहां रखो, तो बताओ अब, खुद करो सॉल्व। लेमडा ई बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2 me, ई की वैल्यू को पुट कर दो, कितनी है बताओ, एच सी बाय लैम्डा। अब प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट हटा, बोर्ड पे देख, एच कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, सी ये कहां जाएगा घूम के, ऊपर। क्या स्क्वायर रूट के साथ जाएगा, हाँ स्क्वायर रूट में ही है, स्क्वायरिंग कर दे। बता कौन सा ऑप्शन, घिसो घर जाके रफ कॉपी में, तब आएगा, नहीं तो है हूं यही चलता रहेगा। सर क्या हो गया, ये क्या कर दिया सर आपने मेरे साथ, ऐसे ही चलता रहेगा। और करोगे, सर कुछ भी नहीं है, एस सी बाय लेमडा। सर आपने 50 बार बोल दिया होगा सर 8 दिन में, एस सी बाय लेमडा, एस सी बाय लेमडा। ये लेमडा बराबर एच अपॉन रूट 2 me। ई नहीं दिख रहा है, इस ई को उठाकर यहां पुट कर दिया, आंसर आ गया। बोलिए। बढ़ू आगे, जल्दी आओ। अकेले मैटर वेव में दम नहीं है, इसलिए वो मैटर वेव का 2 चैप्टर के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है। अकेले मैटर वेव में तो दम ही नहीं है चैप्टर में, इसलिए वो 2 चैप्टर के कॉम्बिनेशन बनाता है। कौन सा ऑप्शन, थर्ड। अगला लिखिए कॉन्सेप्ट। अब सुनना, ये भी बड़ा जबरदस्त है, साथ साथ लिखो। जब क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन और फोटोन की बात हो, क्वेश्चन में
स्पीड, वेवलेंथ, एनर्जी, इन तीनों को एक साथ रिलेट करना हो तब हमें अब इस कंडीशन कितनी जबरदस्त है इस सवाल की, देखना आप। क्या ये कॉन्सेप्ट मुझे कब याद आए? जब प्रश्न में तीन बातें सोची गई हों। कितनी? तीन। एक स्पीड, दो एनर्जी, पहली स्पीड, दूसरी वेवलेंथ, तीसरी एनर्जी, तीनों एक साथ। मैं तुझे दो सवाल दिखाता हूं ताकि तुझे पता चले कि कब चमकेगा। देखना, लिखना मत, सिर्फ समझ, मन खुश होगा तेरा। देखना, स्पीड, दूसरा शब्द बोल एनर्जी, तीसरा शब्द बोल वेवलेंथ। सिर्फ सवाल देख ताकि पता चले कब हमें ये कॉन्सेप्ट याद करना है। वापस देख, बैक टू बैक एक सवाल और है, फिर देखना। तीन शब्द होने चाहिए, पहला स्पीड, दूसरा एनर्जी, तीसरा। अब वो लाइन फिर पढ़ो आराम से, रिलैक्स होकर। जब भी क्वेश्चन में स्पीड, वेवलेंथ, एनर्जी, इन तीनों को एक साथ जोड़ना हो तब हमें कॉपी के इस कॉन्सेप्ट को याद करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखना, समझ। फोटोन के लिए, फोटोन के लिए, फोटोन के लिए फॉर्मूला E बराबर SC बाय। सर आप खुश क्यों हो? यहां हमें फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, लगी पड़ी है, और आप खुश हो? यहां प्रश्न नहीं बनते सर, ना एनएलएम के बन रहे हैं, ना मॉडर्न के बन रहे हैं, और आप खुश हो रहे हो। क्यों खुश हूं मैं पता है? इस फॉर्मूले में प्रकृति ने तीनों को एक साथ जोड़ दिया। चेक कर, स्पीड, हाँ यार स्पीड, वेवलेंथ, हाँ वेवलेंथ, एनर्जी। प्रकृति ने तीनों को एक साथ जोड़ के रखा हुआ है, किसके लिए? फोटोन के लिए। अरे सर प्रकृति ने फोटोन को किया है, इलेक्ट्रॉन का मैं कर दूंगा, मैं कोई पीछे रहूंगा लोग? सर लो H/mv। नहीं हुआ लाला। क्यों नहीं हुआ सर? आप नींद में हो, आप देखो। नहीं हुआ बेटा, क्यों नहीं हुआ बता? वेवलेंथ और स्पीड आई, जबकि तीन चाहिए। अरे सर गलती हो जाती है, इसमें क्या है? लो अगला, लो सर, लो सर। मैं पीछे रहूंगा क्या सर? ले, लो सर, एनर्जी आ गई। अरे तीनों चाहिए, तीन नहीं है क्या? वेवलेंथ है, एनर्जी है, स्पीड नहीं है। वेवलेंथ है, स्पीड है, दोनों काम के नहीं है। इसलिए मैं यहां खुश था, क्योंकि प्रकृति ने मेरे बच्चों फोटोन के लिए तो काम आसान कर रखा है, इलेक्ट्रॉन के लिए काम आसान। सर आप चाहते क्या हो? आप चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं ये तीनों एक साथ जोड़ना। नहीं आ पा रही बात समझ में? बहुत कठिन लग रहा है आपको? तीनों एक साथ जोड़ने हैं, चलो कोशिश करते हैं। आओ, पेन पेंसिल छोड़ना, समझ में आए तो हाँ बोलना। सभी लोग बोर्ड पे देखो। हाँ भाई, एनर्जी का फॉर्मूला 12 m
वी स्क्वायर, बोल हाँ है क्या? हाफ एम वी स्क्वायर, निगाहें बोर्ड पर, इधर उधर नहीं, वी स्क्वायर को तोड़ रहा हूं, वी इंटू वी, बोलो तोड़ सकता हूं क्या? बहुत बढ़िया। लैम्डा का फॉर्मूला होता है एच अपॉन एम वी, यहां से एम वी की वैल्यू बताओ, इधर गया लैम्डा, इधर एच बाय, इन प्लेस ऑफ एम वी, इन प्लेस ऑफ एम वी, एच बाय लैम्डा, वी ऐसा कैसा, वापिस देख, वी स्क्वायर को तोड़ा, वी इंटू वी, इस पूरे एम वी की जगह एच बाय लैम्डा, जरा इसको देख, क्या तीन बातें आ गई क्या? कौन कौन सी तीन बातें? एनर्जी, अरे सब एक हो जाओ, एनर्जी, स्पीड, वेवलेंथ, जबकि फोटोन के लिए तो पहले से ही प्रकृति ने बना के दी है, एनर्जी, स्पीड, वेवलेंथ। क्या प्रश्न समझ में आ रहा है? तो जब जब तीन क्वांटिटी को जोड़ना हो, जब जब तीन क्वांटिटी को जोड़ना हो, मंगलवार का दिन है और लास्ट क्लास चल रही है, तीन क्वांटिटी को जोड़ना हो, झूठ मत बोलिएगा, एनर्जी, स्पीड और वेवलेंथ, तब तब हमें इस फॉर्मूले को सोचना पड़ेगा। फोटोन के लिए आपको याद है, फोटोन के लिए आपको याद है और मुझे भी याद है, ई बराबर एच सी बाय लैम्डा, पर इलेक्ट्रॉन के लिए आपने दो प्रयास किए, आपने दो प्रयास किए पर मामला सेट नहीं हुआ, फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसको सेट कर दिया, एनर्जी भी आ गई, स्पीड भी आ गई, वेवलेंथ भी आ गई। अरे हाँ है क्या? लिखो, अरे भाई चलो लिख लो। तो मैं सीधा प्रश्न नहीं कराना चाहता आपको, मैं आपका थॉट प्रोसेस डेवलप करना चाहता हूं, मैं फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको उसको समझाना चाहता हूं कि यार आशीष सर ये मेरे कब स्ट्राइक करे, तो आपको दिमाग में बैठ गया ये कब स्ट्राइक करना है, जब प्रश्न में तीन बातें हो, एनर्जी हो, स्पीड हो और वेवलेंथ हो। पढ़ो, आज घर जाके मैटर वेव पर अटैक बोलो, आपको खुद को अच्छा लगेगा ना जब सवाल बनेंगे, आपके शॉर्ट नोट तैयार होंगे, आपके फॉर्मूले तैयार होंगे, आपको मजा आएगा। अरे यार सर क्या मैटर वेव का एक एक सवाल बन गया सर, ईएलपी का, मॉड्यूल का, सॉल्व एग्जाम्पल, नीट के, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मुद्दा कॉन्फिडेंस का है, लड़ाइयां कॉन्फिडेंस से जीती जाती हैं भाई, और कॉन्फिडेंस आएगा सवाल करने से। बोलो मिटाऊं क्या? तो कितने को जोड़ना है? कौन कौन? एनर्जी, स्पीड और फोटोन में माथापच्ची, क्योंकि प्रकृति ने अपने आप तीनों को जोड़ रखा है, इलेक्ट्रॉन के लिए हमने माथापच्ची कर ली। बोलो क्लियर? फाइनल कॉल। अब मुझे दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। फोर फोटोन, चिल्ला दो, ई बराबर लैम्डा किसका? फोटोन का। एनर्जी किसकी? फोटोन की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी बराबर हाफ एच बाय इंटू वी किसकी? इलेक्ट्रॉन, लैम्डा इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लिख डालो, ये फाइनल कॉल। सीधा हमें अब दोनों सूत्र याद होने चाहिए, और ये कब सोचना है? जब 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 तीन बातें रिलेट करनी हो। कौन कौन सी? स्पीड, वेवलेंथ और एनर्जी। एकदम क्लियर होना चाहिए, हर क्यों का जवाब, कहां से फॉर्मूले आए, क्यों हम वो कर रहे हैं, कैसे आपने रिलेशन निकाला, इतना अच्छी तरीके से सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तब जाके वो सब्जेक्ट का बेसिक फंडामेंटल आपके दिमाग में बैठेगा।
और फिर प्रश्न करने में आपको अलग लेवल का मजा आएगा। अब कॉन्सेप्ट बढ़िया सीख लिया, अब बैक टू बैक इस पे क्या कर लो, 2 सवाल करके देख लो, मन खुश, तैयार हो गया सवाल। बस ये फॉर्मूले याद कर लो। फोटोन का बोलो एच बाय लैम्डा, इलेक्ट्रॉन का हाफ एच बाय लैम्डा इंटू वी, हाफ एच बाय लैम्डा इंटू पहला सवाल। अच्छे से करो, खुद अटेम्प्ट करो, काटा कूटा चलने दो। आपको रोज सिखाते हैं, ये एक प्रोसेस है फिजिक्स सीखना। इसमें गलत होना, काटा कूटी, सवाल समझ में नहीं आना, फिर अटेम्प्ट करना, फिर सीखना, ये पूरी एक प्रोसेस है बेटा। इससे गुजरेंगे तभी सीखेंगे। तो घबराना नहीं होता है, बस बने रहिए, रोज पढ़िए। अब क्या क्या गिवन है लिखते जाऊं मैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन का खाता खोल लो, एक फोटोन का खाता खोल लो। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वीई 1.5 इंटू 10 की पावर 8, हमेशा गिवन लिखो, इज इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन। दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल है, इसका मतलब लैम्डा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू लैम्डा फोटोन, हमेशा गिवन लिखो। और पूछा क्या है, पूछा क्या है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे एनर्जी ऑफ फोटोन। हमेशा जब आपको डर लगता है तो हमेशा गिवन क्या है, पूछा क्या है, हमेशा इस स्टाइल में काम करो। दोनों का रेशियो ले लो, दोनों के फॉर्मूले आपको याद ही है, अच्छे से रेशियो ले लो, खुद खुद करो। लोगे रेशियो लोगे, चलो करो कोशिश, बताओ। ऊपर किसकी एनर्जी रखनी है, इलेक्ट्रॉन की, नीचे फोटोन की। फॉर्मूला बोलो इलेक्ट्रॉन का, चिल्लाओ, बोलो, कोशिश करो। हाफ एच बाय लैम्डा इंटू वीई, फोटोन का बोलो एच सी बाय लैम्डा। क्लियर है, बता एच से एच, क्या लैम्डा ई और लैम्डा पी भी कट गए क्या? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है लैम्डा ई बराबर लैम्डा फोटोन, कट गए। अब बताओ ऊपर क्या बचा, हाफ वीई, और नीचे क्या बचा, सी। वी की वैल्यू दे रखी है 1.5 इंटू 10 की पावर 8, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, ये कटा तो 1.5, 2 इंटू 3, 1.5 का पहाड़ा 2 बार, 1 इंटू 2 इंटू 2, 1/4। हो सकता है कैलकुलेशन आपकी स्लो हो, पर चिंता मत करो, इसकी कोई जड़ी बूटी नहीं आती है, ये प्रैक्टिस से सही होगी। हमारे पास रोज बच्चे आते हैं, हम दिन भर सुबह 6:45 से यही काम करते हैं, अब 8, 8:30 बजे तक पढ़ाएंगे,
10-10 घंटे पढ़ाते हैं, इतने बच्चे रोज बात करते हैं, कैलकुलेशन धीमी है, 10 सवाल ही हो रहे हैं घंटे में, 5 ही हो रहे हैं, एक ही बात समझाते हैं, रोज प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे अपने आप इंप्रूवमेंट होगा। और कोई तरीका नहीं है, आप कितने भी अध्यापक से बात कर लो, किसी के पास कोई ताबीज, कोई जड़ी बूटी नहीं है, केवल एक ही है, रफ कॉपी भरिए। जितनी रफ कॉपी भरेंगे उतना आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। बोलिए आंसर कितना? 1/4। अगला, वो फॉर्मूला कब सोचना है, एक बार और बोलो। जब सवाल में कितनी बातें हो? 3 बातें। कौन कौन सी? वेवलेंथ, स्पीड और एनर्जी। बस ये बात ध्यान रखना, जब सवाल में 3 बातें हो बस, तब ये मेरे कॉन्सेप्ट एकदम चमकना चाहिए। फिर वही गिवन लिखो, गिवन लिखो। वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज ट्वाइस। अब फोटोन की वेवलेंथ इक्वल नहीं है, ट्वाइस है। गिवन लिख के करोगे कभी गलत नहीं होगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन की स्पीड c/100। पूछा क्या है? रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे एनर्जी ऑफ फोटोन। इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला वापस याद हो जाए, हाफ h/λ इंटू वीई, इसका sc/λ। बताइए, h से h कटेगा, ऊपर बचा VE/2λe, ये ऊपर जाएगा लैम्डा फोटोन बटे सी। देखिए अब कटेंगे नहीं, क्यों नहीं कटे? अब इक्वल नहीं है। अब फोटोन की जगह क्या लिखोगे? ट्वाइस ऑफ लैम्डा ई। फोटोन की जगह क्या लिखोगे? ट्वाइस ऑफ लैम्डा ई। अब बताओ, 2 से 2, लैम्डा ई से लैम्डा ई, वी की जगह c/100। आंसर 1/100। सब बनेंगे, घर जाके करोगे सब बन जाएंगे। अब कटेंगे नहीं, लैम्डा फोटोन की वैल्यू रखो, लैम्डा फोटोन की वैल्यू रखो। कितनी है लैम्डा फोटोन? ट्वाइस ऑफ लैम्डा इलेक्ट्रॉन। बोल रहे बढ़ू आगे। कितना आंसर? 1/100। दोनों सवाल को स्टार तो मत लगाओ, स्टार नहीं है, बस थोड़े से इंपॉर्टेंट भी नहीं कह सकते, कठिन सवाल है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है बहुत बार नीट में आए हो, नीट में एक बार भी नहीं आया, जेई मेन में 2 से 3 बार आ गए, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा है, इसलिए मैंने आपको क्लास में कराया। जेई मेन में 3 बार रिपीट हुए हैं, 3 बार, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है,
इसलिए कॉपी में कराया है कि भाई हमें आना चाहिए। अगला लिखिए, मैटर वेव प्लस थर्मोडायनेमिक्स। देख लीजिए कुछ रह गया और स्लाइड में तो। चलिए बढ़ूं। मैटर वेव प्लस थर्मोडायनेमिक्स, हैंग डाल लीजिए। थर्मल न्यूट्रॉन, हैंग डाल लीजिए जो लिखा हुआ है। अब थोड़ी सी आपको केटीजी याद है तो चल जाएगा, जब पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स आपको सर तो सिखाई देंगे। कई बच्चों को याद होती है केटीजी में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kT, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस 3/2 kT, जहां T कौन है, टेम्परेचर। साथ साथ लिख लीजिए ऑलवेज पुट इन केल्विन। तो अभी आपको याद नहीं हो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अभी थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ाएंगे तब आपको आपके सर सिखाई देंगे। थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों 3/2 kT, जहां पे T क्या है, टेम्परेचर। किसी को पता है K क्या है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, मुझे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए। लैम्डा का फॉर्मूला होता है h/√2 me, ई पुट कर दो तो लैम्डा बराबर h/√2m, ई की जगह 3/2 kT, 2 से 2 कैंसिल। नीट में सीधा फॉर्मूला ही पूछा गया है, सीधा फॉर्मूला। एक एक टर्म के साथ दोस्ती करो। फिर लिख देता हूं यहां पे टी कौन है, टी है टेम्परेचर, फिर लिख दिया ताकि ध्यान रहे। मैटर वेव में अकेले में दम नहीं है, मैटर के साथ इलेक्ट्रो, मैटर के साथ फोटोन थ्योरी, मैटर के साथ थर्मल फिजिक्स, मैटर के साथ मैग्नेटिक इफेक्ट, इन दो दो कॉन्सेप्ट को जोड़ा जाता है तब जाके सवाल बनता है। मैटर के साथ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तब जाके प्रश्न बनेगा। बोलिए बढ़ूं क्या आगे। सेल्सियस से केल्विन में चेंज कैसे करते हैं, 27 डिग्री में 273 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, केल्विन। हमेशा थर्मल फिजिक्स में टेम्परेचर किस में रखा जाता है, केल्विन में। अब जैसे ही प्रश्न में दिख गया अच्छा यार टेम्परेचर दे रखा है, तो टेम्परेचर आते ही डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक ही फॉर्मूला है h/√3m kT। अब रेशियो वाले सवाल हैं तो थोड़ा होशियारी लाओ। अच्छा रेशियो है, एच काट दो। सर ये काट क्यों देते हो, आप गलत लिख देते हो क्या जल्दबाजी में, नहीं। काटने का मतलब है रेशियो में ये कैंसिल हो जाएगा। 3 को काट दो, कांस्टेंट को काट दो।
अब किस किस का रेशियो लेना है, H2/O2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रोज आपको सिखाते हैं, आप बूढ़े हो जाओगे तो भी गलत करोगे। मास के इनवर्स है, इनवर्स। तो ऊपर H2 आ रहा है तो H2 का मास नीचे, O2 का ऊपर। टेम्परेचर के इनवर्स है तो H2 ऊपर है तो H2 का टेम्परेचर नीचे, O2 का ऊपर। आंख खोल के काम करो, ये तो हर सवाल में आएगा रेशियो, कब तक गलत करते रहोगे। अब जल्दबाजी में 127 ही रख दिया बंटी ने। अरे 127 क्यों रखोगे, 127 सेल्सियस में है। जल्दबाजी में चुन्नी लाल ने 127 रख दिया। 127 नहीं, किस में चेंज करो, केल्विन में। जल्दबाजी नहीं। मास, अब H2 का याद है मास कितना होता है, H2 का मास 2 और O2 का 32, H2 का 2 और O2 का 32। करिए सॉल्व। H2 का टेम्परेचर 27, 27 नहीं, 27 प्लस 273 कितना, 300 H2 का। और O2 का 127 प्लस 273 कितना, 400 O2 का। तो O2 का मास 32, O2 का टेम्परेचर 400, ये 300। टक 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 टक, 2 का पहाड़ा 16, 16 चौके 64। 64/3 आ रहा है भाइयों, 64/3 का स्क्वायर रूट सही है। और लिख दो 8/, ये भी ठीक है, ये भी सही है। बोलिए, क्लियर हुआ। लिखो, अकेले मैटर वेव में दम नहीं है, इसलिए मैटर वेव को दूसरे चैप्टरों के साथ कंबाइन किया गया है पिछले 20 सालों में। अब मैटर के साथ किसको जोड़ दिया गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो एक ही किंग है, एक ही किंग है, बताओ कौन, कौन, आइंस्टीन इक्वेशन। आओ, खूब मैंने आपको बताया, फिर सिखाता हूं। मेटल, कौन आएंगे, फोटोन। फोटोन क्या लेके आते हैं, एनर्जी। एस सी वाई क्या निकलता है। थोड़ा तुम भी सोचो यार, इसमें मैटर वेव कहां से आया, थोड़ा सोचो। इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन रुकेगा या चलेगा, दुनिया में जब जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसके साथ वेव्स, मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी, क्या वो डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं होगी। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, H/√2me। और इसकी एनर्जी कहां से लाओगे, इसकी एनर्जी कहां से लाओगे बताओ, कहां से लाओगे, आइंस्टीन इक्वेशन याद करो, के ई मैक्स बराबर E-5। तुम भी तो रिलेट करना सीखो, तभी तो। भाई जिस साल ये सवाल आया था 2021 या 20 में, तब भी तो बच्चों ने सोचा होगा, हम भी तो सोच सकते हैं। सर देखो कहानी क्या है, फोटॉन्स आते हैं सर, सही बात है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है। दुनिया में कोई भी पार्टिकल चलता है तो डी ब्रोगली ने कहा था उसके साथ क्या जुड़ती हैं, मैटर वेव्स। लैम्डा बराबर H/√2। ई किसकी एनर्जी है,
उस पार्टिकल की जो निकल रहा है, कौन निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहां से आएगी? आइंस्टीन इक्वेशन के मैक्स बराबर ई माइनस, दो चैप्टर जुड़ गए। अभी मुझे इसको मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ जोड़ना है। तो किसी को पता हो, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है 90 डिग्री पे, तो उसका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। अच्छा, चक्कर लगा रहा है। हाँ, चक्कर लगा रहा है मतलब उसके पास कोई ना कोई स्पीड है। अगर चलेगा तो बताओ क्या उसके साथ क्या होगी? डी ब्रोगली मैटर वेव्स। ऐसे सोचो, तब पढ़ने का मजा आएगा। सर एक बार और सिखाओ, फोटोन का आना। हाँ बोल, मेटल में से कौन निकला? कौन निकला? क्या इलेक्ट्रॉन चलेगा या रुकेगा? उसकी एनर्जी है ना, और जब एनर्जी है चलेगा तो उसके साथ क्या एसोसिएट होगी? मैटर वेव्स। बनाओ, सोचो, तभी थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। अकेले मैटर वेव में दम ही नहीं है। वो दो दो चैप्टर को जोड़ता है नीट में, जेई मेन में, तब जाके सवाल बनता है। आज घर जाके ईएलपी मॉड्यूल के क्वेश्चन करो, तब आपको मजा आएगा। यार सर ने सारी बातें क्लास में समझा दी हैं, बस एक बार रफ कॉपी में सारे सवालों को फिर से करना है। हाँ, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, लिखा है ना, फोटोन की होती है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की और ये एनर्जी किसकी है? फोटोन की। दोनों ई सेम नहीं है, और वो वास्तव में ई नहीं होता। अगर आपको सही याद हो तो हम उसको क्या लिखते थे? के ई। तो कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, के ई लिखते थे, याद करो। करें, क्वेश्चन करके दिखाऊं? खुद करोगे? दिमाग लगाओ, सोचो दो दो बातें, तब थोड़ा सा डेवलप होगा। आज अटक रहे हो, बिल्कुल अटक रहे हो, 3 दिन अटकोगे, 10 दिन अटकोगे, पर अच्छे सवाल करोगे तभी तो ब्रेन डेवलप होगा भाइयों। सरल सरल सवाल करते रहोगे, मन खुश होता रहेगा, करोगे क्या उसका? अच्छे क्वेश्चन करेंगे तभी बात डेवलप होगी। ऑप्शन मत लिखिए, सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिएगा। चित्र बनाओ, कोई सवाल तुम्हारा रटा रटाए नहीं आएगा। चीजों को इमेजिन करके चित्र बनाओ। मैकेनिक्स में भी अनुराग सर यही सिखाते हैं, डायग्राम बनाओ, एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम पे फोर्सेस बनाओ। जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे इमेजिनेशन नहीं आएगी। नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन।
चलो बनाऊं डायग्राम, बैठे रहोगे नहीं सीख पाओगे, चित्र बनाओ, बताता हूं मैं, सीखना, मुझे बताना तुम्हें क्या नहीं समझ आया। ये मेटल, कौन आए, फोटोन, कितनी वेवलेंथ, लैम्डा, कौन निकला, इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स। आइंस्टीन लगा दो चुपचाप, बोलो के ई मैक्स का फॉर्मूला बोलो, बोलो ई माइनस फाई। अरे फाई तो नेग्लिजिबल है, फाई को काट दो, एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लैम्डा। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, बताओ कितनी, एससी बाय, अब मुझे पूछा है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा फॉर्मूला याद करो जिसमें काइनेटिक एनर्जी आती हो, H अपॉन अंडर रूट 2m के ई, H अपॉन अंडर रूट 2m के ई कितना है, के ई कितना है, एससी बाय लैम्डा, खत्म। और उसने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है, क्या लिख दिया है, डी ब्रोगली, लैम्डा डी, एच, लैम्डा घूम के ऊपर जाएगा, रूट लैम्डा अपॉन 2m HC, स्क्वायर कर दूं क्या, क्या यही आंसर है, स्क्वायर करना पड़ेगा क्या, देखो स्क्वायर कर दूं क्या, ये लैम्डा डी क्या है, लैम्डा डी बताओ, लैम्डा डी, डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, लैम्डा डी का स्क्वायर, एच स्क्वायर लैम्डा 2m HC, एच से एच, एच अपॉन 2mc लैम्डा, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, देखो तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, कर रहा है क्या, देखो तो, H अपॉन 2mc लैम्डा डी स्क्वायर, यहां लिख देता हूं पहले, लैम्डा डी स्क्वायर बराबर H अपॉन 2mc इंटू लैम्डा, तो लैम्डा बराबर, यहां भेज दो, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, कर रहा है क्या, कौन सा, थर्ड ही आंसर सही। बढ़िया सवाल, और ऐसा कोई तूफान नहीं है कि जो तुम्हें नहीं आता हो, आइंस्टीन लगाई, इससे काइनेटिक एनर्जी आई, इस काइनेटिक एनर्जी को यहां पुट कर दिया, दो चैप्टर मिक्स हो गए। ऐसा आप खुद सोचो ना, पेपर का सवाल है, 1 मिनट में हल होना है, 180 में से 180 आ रहे हैं, मतलब किया तो जा सकता है भाई, इस बात को भी तो समझो, कोई आधे घंटे का सवाल है थोड़ी ना, 1 मिनट के अंदर किया जाता है, अब बच्चे करके भी आ रहे हैं, अपन भी कर लेंगे, कॉन्फिडेंस क्यों लूज करते हो, अपन भी कर लेंगे, 4 4 बार रिवाइज करोगे, आपसे भी हो जाएगा। ये कोई बताएगा फाई को क्यों काटा, नेगलिजिबल, और इसने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को किससे डिनोट किया है, लैम्डा डी, डी मतलब डी ब्रोगली। बढ़ू आगे, आठवीं बार बोल रहा हूं, मैटर वेव में अकेले में दम नहीं है, इसको हमेशा दो दो चैप्टर के साथ कंबाइंड किया जाता है, तब जाके क्वेश्चन नीट में बनता है, आठवीं बार। अब मैटर वेव का किसके साथ, मैग्नेटिक इफेक्ट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है लाला, अभी मैंने सिखाया था, जब कोई चार्ज पार्टिकल, साथ साथ में लिखो, मैग्नेटिक फील्ड में
90 डिग्री पर एंट्री करता है तब तब उसका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। किसी को रेडियस का फॉर्मूला याद है? एक दो बच्चे सही बोले, एम वी बाय, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों को याद है। ये 12th क्लास में MEC चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, अपने भी सिलेबस में है, आपको भी पढ़ाया जाएगा। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर एंट्री करता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है R बराबर mv बाय QB। इसको छोड़ दे, जो आगे आ गया उसको लिखा कर, ऐसे हर बार पीछे रह जाएगा। सही है? अगर कोई चीज छूट गई तो उसको छोड़कर तुरंत आगे आ गए। R बराबर mv बाय QB। अब आपको कि सर इसमें डी ब्रोगली कहां आ गया, तो तुझे बार बार सोचना है। अच्छा, ये चक्कर लगा रहा है, हाँ चक्कर लगा रहा है मतलब चल रहा है, हाँ। डी ब्रोगली ने ये तो कहा था, दुनिया में कोई भी चीज चलेगी उसके साथ वेव एसोसिएट होगी। बस वो कहेगा उस चार्ज पार्टिकल की क्या निकालो, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ, फॉर्मूला बोल लैम्डा का, लैम्डा बराबर H अपॉन mv। mv की जगह यहां से रख दो, कितना आ जाएगा mv की जगह, क्यू बी आर, पुट कर दो, खत्म। दो चीजें, चैप्टर मिक्स हो गया। और कोई तूफान थोड़ी ना है भाई, दो दो चैप्टर मिक्स कर दिए। आर कौन है? आर रेडियस। बी कौन है? बी मैग्नेटिक फील्ड। क्यू कौन है? क्यू चार्ज। हर बात सीखो, कोई तूफान थोड़ी ना है। आपको लगे अरे यार सर कुछ नहीं आ रहा, कितना आसान है। H अपॉन एम बी तो याद है, एम बी की जगह यहां वैल्यू डाल दी, क्यू बी आर, क्यू बी आर, खत्म। बोलो। और कभी वो दे दे अल्फा पार्टिकल, तो भाइयों गलती हो जाती है। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, ये गलती हो जाती है। बच्चा चार्ज गलत लिख देता है, AIPMT में सवाल आया हुआ है, यहां लिख लेना, AIPMT में आया हुआ है, मिल जाएगा मॉड्यूल में आज। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज डबल होता है, वो 2 नहीं लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा। बोलिए, क्लियर है? अब लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, पन्ने पहले पलट लो। मैटर वेव कल ही शुरू हुआ था, बिल्कुल सिस्टमेटिक तुमने कर लिया है, नोट्स बना लिए हैं, क्वेश्चन कर लिए हैं, बस पढ़ना बाकी है। सब कर लिया, देख लो तुमने, नोट्स बढ़िया बना लिए, पन्ने पलट के देख लो, खुश हो जाओ, बस पढ़ना बाकी रह गया है। डी ब्रोय ने कहा था, प्रकृति अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती, प्रकृति में दो ही चीजें हैं, लाइट और मैटर। अगर लाइट का ड्यूल नेचर है तो मेरा ऐसा मानना है मैटर का भी ड्यूल नेचर होना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चार्ज हो या अनचार्ज हो, माइक्रो हो या मैक्रो हो, अगर वो मूव करेगा तो उसके साथ वेव एसोसिएट होंगी, और उन वेव्स को क्या कहा गया? मैटर वेव्स। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, मैटर वेव्स। बोलिए।
लास्ट कॉन्सेप्ट से क्लास खत्म करेंगे। लिखें, होमवर्क लिख लें। ईएलपी नंबर 3 पूरी करके लाओ ईमानदारी से। ईएलपी नंबर 3 पूरी, एक एक सवाल कॉपी से करो, एक एक सवाल ईएलपी का करो, पीछे पढ़ोगे तो सवाल बनेंगे। चलो, अब कभी कभी लैंग्वेज में ऐसा आता है, इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। तो कल मैंने आपको सिखाया था, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तब तब क्या सोचना है, H अपॉन अंडर रूट 2m क्यू। कल डिराइव कराया था, याद करो, लिखो, कल पूरा डिराइव कराया था। ये कब सोचना है, जब जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। मॉड्यूल 2 एक्सरसाइज 4 के सवाल लिखो, यहीं कॉपी में लिखो, घर जाके देखो ताकि आइडिया लगे, करो उनको। एक्सरसाइज नंबर 4 लिखो, एक्सरसाइज नंबर 4 पेज नंबर 182, पेज नंबर 182 लिखो। सवाल नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, 24, उसके बाद 28, उसके बाद 32, 32 और उसके बाद 37। ये सारे मैटर वेव के हैं, गिनो कितने हैं। ये सारे मैटर वेव के, और 2 ही लेक्चर पढ़ा है भाई, 2 ही लेक्चर, कल और आज। 2 लेक्चर तैयार करो, ये सारे क्वेश्चन करके देखो, आपका कॉन्फिडेंस है, अरे यार ये तो सब सवाल बन रहे हैं। ईएलपी नंबर 3 करो, पूरी करके लाओ कल, तब अपन आगे बढ़े। चलो, क्या ये इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला याद है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज फिक्स है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इलेक्ट्रॉन ओनली। क्या इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस। जब इनको सॉल्व करते हैं, H की वैल्यू फिक्स, 2 फिक्स, M फिक्स, Q फिक्स, तो आंसर स्टैंडर्ड आता है 12.27 अपॉन रूट वी। पर ध्यान दीजिए, ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए ही एप्लीकेबल है। अपने एनसीईआरटी में, सिलेबस में केवल इलेक्ट्रॉन के लिए ही है। क्यों सर, ये प्रोटॉन के लिए नहीं लगेगा क्या। लगेगा, पर फिर आंसर 12.27 नहीं आएगा, क्योंकि यहां आपने मास किसका रखा है, इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, ये फॉर्मूला किसके लिए, ये सभी के लिए है। बात को समझिए थोड़ा सा, ऊपर वाला फॉर्मूला तो सभी के लिए है, पर नीचे वाले में आपने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दी, इसलिए ये ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन है। बात को समझने की कोशिश करिए। 12.27 अपॉन रूट वी एप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऊपर वाला किसके लिए, वो तो सबके लिए है। तुम्हें अल्फा चाहिए, अल्फा का मास रखो, अल्फा का क्यू रखो, आंसर कुछ अलग आएगा। प्रोटॉन का आंसर कुछ अलग आएगा, पर अपन को इतने रटने नहीं है। अपने एनसीईआरटी में सिर्फ किसका है, इलेक्ट्रॉन। जैसे एक छोटा सा सवाल आ गया, छोटा सा सवाल आ गया, वो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज एक्सिलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 volt. Find
डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब जैसे ही तुझे इलेक्ट्रॉन चमका, तुझे भैया सीधा चमकना चाहिए 12.27 अपॉन रूट वी, सीधा चमकना चाहिए 12.27 अपॉन रूट वी। हाँ जी, आया क्या आंसर? जानबूझ के 10,000 दिया गया है, शायद आप समझ पा रहे हो, क्योंकि वो पूरा पूरा स्क्वायर रूट से सॉल्व हो जाएगा। 10,000 का स्क्वायर रूट 100, 100 से डिवाइड करोगे पॉइंट आगे चला जाएगा, 0.1227 एंगस्ट्रॉम। ध्यान से रखिएगा, एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। मैटर वेव तैयार करके आओ, अगला चैप्टर आएगा, फिर इसकी ईएलपी करो अच्छे से। एक्सरसाइज 4 के 11 सवाल, एक्सरसाइज 1 2 के भी कर सकते हो। जितने क्वेश्चन करोगे उतना बढ़िया तैयार हो जाएगा। लास्ट सवाल आज का। अब सामान्य बच्चा इसमें क्या करता है? सामान्य बच्चा इसमें लगाता है h अपॉन अंडर रूट 2me, h रखता है, m रखेगा, e रखेगा, बहुत लंबा आएगा आंसर। पर मजे की बात है, अगर आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पता है कि काइनेटिक पता है तो मुस्कुराइए, पोटेंशियल भी पता है, और ये चमक गया, फिर तो कुछ भी नहीं बचा सवाल में। 12.27 अपॉन रूट। किताबों में इससे दे रखा है, बहुत कठिन कैलकुलेशन हो जाएगी, और ये चमक गया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पता है, मुस्कुराइए, पोटेंशियल भी पता है, खत्म। 12.27 अपॉन रूट 100, तो 12.27 अपॉन 10, आंसर आएगा 1.227। ये सवाल की खासियत है, नहीं तो कैलकुलेशन में आप बहुत लंबा उलझ जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी पता है, इसका मतलब पोटेंशियल भी पता है।